सप्तऋषियों ने कहा है, बेटी तुम जिनकी पूजा कर रही हो उनके न घर है न द्वार है, क्यों पागल हो रही हो? रोज सती से प्यार किया, फिर रूठे रोए से तरसाए के मारे गए, तरसाए के मार गयो, मन पे के झूठे ऋषियों ने कहा, बेटी तुम पूजा कर रही हो, तुम्हें मालूम है ये कौन है? घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गाँव में कोई मड़ैया नहीं, जिस रोज समाधि लगाए बैठे फिर बात पुछैया कोई नहीं। और कछु रोज सती से प्रेम किया, फिर रूठे तो ऐसे रूठे, तरसाए के मारे दयो, बन बैठे ठूठे के ठूठे। धन्य है बिटिया, तुम मुझे पूजा कर रही हो, काले पागल है रही हो, न बके गारू है न द्वार है न मड़ैया है न खेती है, और जादना लली समाधि लगाए ले, तुम्हें कोई पानी क्यों ना पूछे? साथ में बात मान ले, पूजा बंद कर दे, ब्रह्मा जी की पूजा कर ले, अरे विष्णु भगवान की पूजा करो। पार्वती कहने लगी, यहाँ से चले जाओ, अभी तुम्हें मैं श्राप दे करके भस्म कर दूंगी। तुम कौन होते हो हमारी जिंदगी में आने वाले? मेरे भगवान शंकर के अलावा तीनों लोकों में कौन है? तुम बदनाम कर रहे हो, दोष लगा रहे हो, चले जाओ। भैया जैसे जब बात सुनी परीक्षित जी, सप्तऋषि हुअन्ते चंदय, बोले भैया प्राण बचाओ, जब बिटिया क्रोध ने है श्राप दे दिए, हम तुम जले के राख हो जाओ, घरों बिना को बस हम तुम्हें क्या करने, चलो। सारी बात जाकर के भोले बाबा को बताई, हे प्रभु वो तो तुम्हारी पूजा कर रही हैं, तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए, वो तुम्हारे बिना मर जाएंगे, मैंने परीक्षा ले ली। भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। उन्हीं दिनों तारक नाम का एक राक्षस हो गया भाइयों, जो देवताओं को परेशान करने लगा, देवताओं को मारने लगा, पीटने लगा। और ये बात सत्य है, जहाँ भगवान की कथा होती है, यज्ञ होता है, भजन कीर्तन होते हैं, तो वहाँ राक्षस तो आता है। ऐसा हमेशा होते आओ। त्रेता युग में विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो वह मारीच स्वभाव राक्षस आए। द्वापुर में भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज किया, देवताओं ने फूल बरसाए। जब जब भी शुभ काम हुए तब तब राक्षसों ने हम तुमको खूब सताए। माताओं बहनों भाइयों, तारक परेशान करने लगा। इंद्र बोला अगर भगवान शंकर की समाधि खुल जाए, इनकी शादी हो जाए, तो इनका जो बड़ा लड़का होगा वो इसको मार देगा। देवियां बोली कब समाधि खुले, कब इनको ब्याह होए, तब बाली बच्चा होए, तोले हम तो सब मरे धरे। इंद्र बोला परेशान न हो, मैं उपाय कर रहा हूँ। कामदेव को भेजा है समाधि खुलवाने के लिए। जहाँ कैलाश पर्वत पे भोले बाबा समाधि में लीन है, अलम्बुसा नाम की अवसरा आई है। सुंदर सुंदर भाइयों भजन कीर्तन होने लगे, नाच होने लगे, बहुत देर हो गई। अंत में भगवान शंकर की समाधि खुली है भाइयों। समाधि खुली है, दो नेत्र खुले। दो नेत्रों के साथ जब भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उससे निकली है आग। देहात में कहा था आँच। वो आँच का गोला धधकता हुआ जाकर के कामदेव के शरीर से लपट गया। कामदेव जल करके राख हो गया। कामदेव की पत्नी रति खड़ी खड़ी देख रही थी, ये क्या हुआ?
मेरे पति ने देवताओं की मदद की थी, मेरे पति देवताओं के कहने पर आए थे, मेरे पति को क्यों तुमने ले लिया प्रभु? संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है वो स्त्री जो होती है वो अधजला मुर्दा के समान होती है। जिसका पति नहीं है तो वो क्या है? उसकी दौलत जो है वो पति है। भगवान शंकर के सामने खड़ी हो गई भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के बोली, हे प्रभु दुनिया में मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, मैं पे दया करो, मेरे पति को मेरे को वापस कर दो। ओ दीनन के हितकारी पति बिन जीवन की वारी, ओ दीनन के आंखों से आंसू आ रहे हैं। भगवान शंकर के सामने खड़ी है, बोले बाबा से कह रही है, रति प्रभु दुनिया में मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पति को वापस कर दो। दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सोच विचार किया आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। रति दोनों हाथ जोड़ करके बोली, भगवान स्त्री का श्रृंगार पति होता है, स्त्री का आभूषण दौलत पति होता है, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। भोले बाबा बोले, हे रति रो ना, मेरा मतलब मैं रो रही हूँ, ये त्रेता युग है, जाओ द्वापर में तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। समाज की नजर में जल गया है, राख हो गया है। तुम जब जब अपने पति को बुलाओगी तब तब तुम्हारी सामने आकर के तुम्हारी लाज बचाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारी इज्जत बचाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ रो ना, जाओ। ये त्रेता युग है, द्वापर में तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। ये वरदान भगवान शंकर ने दे दिया परीक्षित महाराज। रति वहां से चली गई हंसती हुई। इधर नारद बाबा आए गए। नारद बाबा आए गए, भोले बाबा से बोले, प्रभु कामदेव जल के राख होएगा, शादी कर ले, वे जंगल में पूजा कर रही हैं तुम आई। और ये बात सत्य है, भगवान शंकर की शादी के जो मजिया थे, जो बिचमानी थे दादा, वे बाबा नारद थे। नारद का अर्थ होता है
ना से नहीं, रा से रद्द, जिसकी कभी बात रद्द नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, उसे कहते हैं नारद। बाबा नारद ये त्रिकालदर्शी थे, जिसके यहाँ कभी लड़ाई नहीं हुई हो, नारद पहुंच जाए समझो लड़ाई चालू, और जाके जहाँ कहूँ लड़ाई बंद न भाई हो, नारद पहुंच जाए समझो लड़ाई बंद। नारद को मतलब देहात में चुगेला, चुगला तो जाऊ गाँव में हुए 4-6 10 जरूर हो जाए, और चुगला इन का करें आगे क्यों होएंगे, ठेका एक चक्कर काटते होंगे संजा को पियन के लिए। खैर जगहों में ऐसा कोई ना, जगह बहुत बढ़िया, भगवान की कथा हो रही, हम काकू बुराई करें। और भैया दारू खराब चीज नहीं है, दारू अच्छी चीज है। हाँ बुरा न माने, दारू बढ़िया है, मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है। कोई रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ आ जाए, तुम एक बोतल उसके सामने रख दो, जगह आदमी बड़ो बढ़िया है, बातवा आदमी है, और भाई शरबत दे दियो और चाय तो ना पुराना आदमी है वैसे ही राग है, चाय मठा दे दो तो आदमी बेकार, और 70 रुपया भाव दे दो आदमी बढ़िया। क्यों? ये समुद्र से निकला हुआ रतन है, समुद्र से 14 रतन निकले थे, श्री मणि रंभा बारुड़ी अनीय शंख गजराज, धनवंतरी धनु धैनु तरु विष चंद्र और बाज। 14 रतन निकले थे, ये समुद्र से निकला हुआ रतन है, बढ़िया है। दारू पीवे से 2 फायदा है, हम बुराई ना करें का बुरो लगे जाए। एक फायदा है जो लोग दारू पीते हैं उन्हें पे कबू बुढ़ापो ना तो है, बुढ़ापो आए कहाँ तो जवानी में पी के फूके जाता है। कह दद्दा सही बात है ना, देखो कैसा घूंघट मारे बैठे और दारू पीवे तक फायदा और है। जो लोग दारू पिए तो घर में कोई चोरी नहीं होते, चोरी दादा चोरी हो एक कहते वे पी के सब खच्चू कर दे, कचरा आते ही नहीं, चोर का कपड़ा ले एक मैंने भजन गाया है, जरा गौर करें। दारू की भरमार बिगड़ गो दोस्ताना मारो है, दारू ने बादल पालो है। सही बात है, बुरा न माने पवन। दारू की भरमार बिगड़ गो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने बादल पालो है। पीले ठेका पे पौआ है बवली, पीले ठेका पे पौआ है, और गरम भूख न मर गए लौआ है। और पत्नी पे बेटी कोट फटो दैया देऊ माई के बालो है, दारू ने। हेलो 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 हेलो, बोलिए नारायण भगवान की, सच्चे दरबार की। माताओं बहनों भाइयों, भगवान शंकर की शादी के मझिया हैं वो बाबा नारद हैं। अमुक समय पर लगन टीका चढ़वा दिया है, अमुक समय पर भोले बाबा दूल्हा बनते हैं। दूल्हा बनने के बाद में बारात के साथ में हेमांचल नगरी में आए हैं।
और बारात कैसी आती बताओ आप लोगों को मालूम है? काऊ के गोड़ है तो काऊ के मूड ही मूड जाए रहो लड़कत वो, काऊ के गोड़ है ये ना दड़ाई दड़ लड़कत जाए रहो, काऊ के आंखें ना है, काऊ के आंखें ही आंखें, कोई नाक टपका जाए रहो है, बारात जा रही है भोले बाबा की। क्यों? मजिया कौन है बाबा? नारद, जिनकी कभी बात रद्द नहीं होगी वो है नारद। और तुम्हें मालूम जब गांव में बारातें आती पहले तो गांव के लली लला पहले बाजता गवानी ले, गिरजा जिज्जी की बजा बारातें आ रही, गिरजा बुआ की बारातें आ रही, उहे जैसे भूतन ने हो करी सोई सब बाजी है। और भोले बाबा कितने सुंदर दूल्हा बने आते हैं, मरघट की रेख लगी है शरीर से, उसी का तेल लेप हुआ है, और कंगन जो है एक नागिन औसी पे बिच्छू रख लिया, हो गया कंगन। ऐसी बारात है भोले बाबा की, ऐसे दूल्हा बने हैं। क्यों? बाबा नारद मजिया है। और मजिया बढ़िया होए भैया, कितनी कमी हो जाए मजिया पूरी कर दी है झूठी साची कह के। हाँ, मजिया बढ़िया होए, और बाद में मजी बुरो होतो है। बिटिया जब कहे दैया मजिया तेरो बुरो ये मेरी तो किस्मत फूट गई। तो कभी भी लड़की को अगर किसी के दरवाजे लड़का देखने जा रहे हो बेटी के लिए, तो मैं यही कहता हूँ लड़का देखिए पहले। अगर लड़का बढ़िया है तो सब बढ़िया है, और लड़का अगर गलत मिल गया तो सारी जिंदगी रोना हो जाएगा। तो पहले जो नियम हो कि बारात जो होती वो गांव से बाहर रुकती थी, दादा चलती थी गांव से बाहर, हलुआ पूरी कदुआ चलतो गांव से 2-3 खेत दूर। अब तो वो होतो है मैरिज होम, मैरिज होम, मैरिज होम मैंने बहने बेटियां जाती तुम देखो ऐसा मौज आगे नहीं है, और फिर नहीं देखी जेठ साड़ी को उठा रही ऐसे कर रही है ऐसे। तो हम तो देखो है अभी की बात है, लगभग 12-13 दिन पहले की, एक हमारे मित्र के यहाँ शादी थी तो हम दोनों लोग गए मैनपुरी में। तो हमारे मोहल्ला की जिज्जी रहे, धुतिया पहने और जिज्जी ऐसो घूंघट तुम्हारे जिज्जी लगी डरी खावा खाओ। मैंने बबली देखिए जो क्या हालत है। तो अब बताइयो, पहले बड़े प्रेम से जमीन पे दावत दी जाती थी, बड़े प्यार से खिलाया जाता था। अब तो बकरा बकरी ने की खात पिए तो कोई गचुकात भी नहीं, खाओ चले आओ, लाइट चली जाए बड़े बूढ़े मिले चाशनी ते हाथ पोछो चले आओ। हाँ, और बड़े बूढ़े बेचारे को नंबर ही नहीं आ पाता। सब कुछ बदल गया, जो पहले था अब नहीं है। पहले के समय में अब के समय में बहुत बड़ा अंतर है दादा। पहले आप लोगों ने देखा होगा दोनों हाथ जोड़ के करते थे राम राम, फिर थोड़ो पढ़ो लिखो समाज होएगा, हाँ MA B.Ed होए गए, फिर करने लगे दादा राम राम, थोड़े न समझदार हो गए ना, फिर ज्यादा ने को समझदारी आई गई। बिन्ने ऐसे होता था कर दी, बिन्ने ऐसे कर दी, ये पता नहीं क्या कर दी भगवान जाने। तुम हंसती तुम का कम पत्ती हो, तुम्हारी नन्ने आ जाए लौआ को कनिया ले लियो गोदी, फिर लौआ तो कहे बुआ तो कहे बाय, अब आए सो आए, अब ना यो बाय आए झुका है, ये टाटा बाय बाय जो कौन सा देवता है, तुम का तो कम पत्ती हो। और एक चीज तुमने देखी हो ये लौआ बिटिया पैर छुए तो पाए ना छुआता, मन देखिए परियां छुआता है भैया, जे का कहू का मालूम है, अगर हमारी छाती में दम रही तो तुम्हारी परियां तो टोरिए दिए। अरे राम राम, अब तो पढ़ा लिखा समाज है, अब तो बाजार में देखो जो बड़े बड़े पेट हो जाते, हाथों ना मिला पास पेट ही पेट मिल जाता। पहले के नियम में अब के समय में बहुत बड़ा अंतर है। पढ़ा लिखा समाज है आजकल, लड़का हंसकार से जाता है, VIP व्यवस्था होकर के जाती है, उन्हें तो चलो आ तो बेकार बहुत। जब तुम जाते हो बारात लेकर के, तुम्हारे खुशी की समय में देखा होगा गांव के परिवार के लोग आगे होते हैं, तुम हंसकार के पीछे होते हो, हंसकार पीछे तो होते हैं। और तुम्हारी खुशी में यही समझने की बात है, तुम्हारी खुशी में तुम्हारे बड़े चढ़े में दुनिया वाले आगे, और जब तुम पे मुसीबत पड़ी, जब तुम दुनिया छोड़ के गए तो तुम्हें आगे कर दो जा, दुनिया वाले पीछे हो जाओ, कि तुम जाओ हमें क्या करने, सुख में आगे दुख में पीछे। यही अंतर है भाइयों जमाने में।
गांव के लली लला बाजे सबने ने जाके कही है। तो बरात में दो गढ़ गए थे जिनको नाम हो शुक्र और शनिचर। कीचर आंखें टपके रहो है, भूखने के माए मरे जा रहे। भोले बाबा ने कही ऐसो करो, इन्हें भोजन पहले करवाए दो और वो ये सो बाद में देखो जे। ऐसा क्यों किया भगवान शंकर ने? ऐसा इसलिए किया, राजा हिमांचल जो थे ये घमंडी थे। कभी भी अपने पैसे का, अपने धन का, अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। माया धन बल पाई के जो करियो अभिमान, गर्वन राखे बाकी कोई दीन बंधु भगवान। कभी अपने पैसे का, धन का घमंड नहीं करना चाहिए। राजा को घमंड हो गया, इतना सुंदर भोजन है, बारात नहीं खा पाएगी। भोले बाबा ने शुक्र शनिचर पठे दे के ने पहले खवाए दो। जितना भोजन बना है भाइयों सारा भोजन खा गए, कुछ नहीं बचा। बाद में खबर हुई कि भोजन नहीं बचा, दो बारात के लोग खा गए। अब क्या करोगे? बदनामी हो जाएगी। और अहंकार भगवान का भोजन है भाइयों। भगवान ने घमंड दूर कर दिया, चरणों में ध्यान लगाया, प्रभु मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भगवान शंकर ने 2.5 पत्ता तुलसी के देकर के एक गढ़ को भेज दिया। उस गढ़ ने शुक्र शनिचर को खिलाया। सोई ओम नमः शिवाय। पंडितानी बोली लला और कछु खाए ले ना मैया बनाए खाए पेट भरेगा हो ना, और कछु खाए लो तब तो ऐसे लगे मत कि पेट भरा हो और खाए लो नहीं। दोनों गढ़ चले गए भाइयों। देखा है कमरने में कि जैसो को तैसो भोजन सब भरो है, कोई कमी नहीं है। घमंड दूर हो गया राजा का। ये गांव की 4-6 लड़कियां रहे जब बोली चलो जी ना छूना है, लगा लड़का ही देखे हैं लड़का कैसो है। गाँव ने बिटियां ऐसी होती, चाहे माए मैनपुरी की हो चाहे मैं मोनीपुर आ गई हो, तो बिटियां जाएगे जैसे ही पहुंची जनमासे में और भोले बाबा को देखो, एक बोली कैरी जुको है, सो बोली कि दूल्हा को दाऊ खरी इतो बूढ़ो दाऊ है तो लड़का कैसो है। तो ब्रह्मा जी को देख लो, बोले कई 4 बूढ़ा को है। एक बोली जी दूल्हा को बब्बा है, एक बोली चुरा दाऊ ना है लड़का जुई है। वही गोरा इतनी सुंदर दूल्हा इतना बूढ़ो, बदनामी हो जाए। ज्यादा 2 महीना जिए जो मर जाए। लड़कियां उमरते बाजी। एक बात बताएं भैया, कोई बात पेट की 10 भैयन ते न कह के, एक भैया ते न कह के, एक मैया ते कह दियो कि जिज्जी तुम्हारे पैया छुए काऊ ते जब बात ना कहियो तो तुम चले ना जाओगे गांव में, तोले पूरे गांव में बात हो जाए। मैयन के पेट में बात रुकत ना है, माता तुम्हारा दोष ना है, तुम्हें श्राप लगो है। जिस समय महाभारत में कर्ण मारा गया है तो कुंती रो रही थी, तो कुंती को रोते हुए देखा युधिष्ठिर धर्मराज बोले मैया दुश्मन मारा गया है, हंसने का समय है, रोने का समय नहीं है। कुंती बोली लला ये दुश्मन नहीं था, ये तुम्हारा सगा भाई था जो कुआरे पे पैदा हुआ था। दुर्वासा ऋषि के मंत्रों का प्रयोग किया कर्ण की कृपा ऐसी हो गई, सूर्य की किरणों की ऐसी कृपा हो गई, बेटा ये बेटा पैदा हो गया। मैंने शर्म के कारण, लोक लज्जा के कारण इसे नदी में बहा दिया। ये बेटा तुम्हारा भाई है, ये दुश्मन नहीं है। ये दुष्टर बोले माँ इतनी बड़ी बात छुपा गई हमसे, आज मेरा भाई मरा हुआ पड़ा है, अगर पहले ही बता देती तो मैं अपने भाई की सेवा करता, ऐसे मरने नहीं देता। धर्मराज बोले जाओ आज के बाद स्त्रियों के पेट में भाइयों पानी तो क्या बात नहीं रुकेगी। तुम जके दियो जिज्जी भलंटा की बहू ने तुम्हारी कंडा फोड़े का कहियो ना तो जरूर कहिए, जके दियो का कहियो ना तो जरूर कहिए, पूरे गांव में हो जाए बात। क्यों तुम्हें श्राप लगा हुआ है, पूरे गांव में हो गई। लड़का बढ़िया ना है, लड़का बूढ़ो है। बिटिया बाजी मैना से कई मैया ओ मैया लड़का बूढ़ो है, मैंने खुद देखो मैया मेरी बात सुनो, मेरी गोरा है ना दान मैया लड़का बिल्कुल बूढ़ो। माँ
पर ढूंढो। मेरी माँ तक ज्यादा नहीं जी पावेगा और ज्यादा से ज्यादा मैया कोई महीना जीवे। मैया जा पे चलो फिरो नहीं जा तो लगा तुम्हारी देखो आओ है। जा पे चलो फिरो नहीं जा तो लगा तुम्हारी देखो आओ है। भगवान शंकर के बारे में बात कही है। माताओं बहनों भाइयों, मैना बोली लड़का बूढ़ा है। हाँ मैंने खुद देखा है। तब तक नारद आ गए। मैना बोली नारद तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरी लड़की इतनी सुंदर और बूढ़ा लड़का, तुमने ये क्या कर दिया। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, बेटी को मार दूंगी। बाबा नारद सोचने लगे बात बेगर बेवाई है। बोले तुम्हें मालूम है तुम्हारे दामाद जैसा संसार में कोई नहीं है। याद करो उस दिन की जब मैंने तुम्हारी बेटी का नामकरण किया था, तब मैंने ये कहा था त्रिलोक पूज्य पर पाएगी, त्रिलोक में पूजी जाएगी, पर ध्यान रहे तनो मैया पकड़ से ब्याही जाएगी। ये आज वो इस दिन आ गया। तुम्हारा दामाद जो है इसकी संसार में पूजा होती है और तुम कह रही हो दामाद अच्छा नहीं है। शांत किया है बाबा नारद ने सबको। सुबह जब भोले बाबा आए हैं मंडप के नीचे, जन्माशा जो हुआ वैसा हो गया। पार्वती के हाथ पीले किए गए हैं। भोले बाबा बहुत सुंदर बने। लड़कियां बोली कह जी संज्ञा लड़का बूढ़ो तो जे तो सुंदर लड़का कहते आएगो। लड़का बू है ही ना, बदल लो संज्ञा तो बूढ़ो तो डोकरा बना जो कि तो नौ लड़का है। भगवान शंकर बहुत सुंदर बने हैं। बोलिए उमापति महादेव की। यहाँ मैं बता दूं हाथ पीले किए जाते हैं हम हिंदुओं में। भैया कैसे हाथ करे जाते हैं भतीजी लड़की के? करिया नहीं करे जाता है, पीले। कहूँ विचार लगाओ जो काय करे जाता है। आओ हम बताएं। आप लोग खेती करते हो, जब कोई पौधा निकलता वो कैसा होता है? पीला होता है। और जैसे ही थोड़ा समय हुआ फिर वो कैसा हो जाता है? हरा यानी ग्रीन। तो हवा का रंग है हरा और पृथ्वी का रंग है पीला। पंडित जी को शादी कराते समय कहना चाहिए हे लड़की लड़को, पीले हाथ तुम्हारे कर रहे हैं बेटी, आज से तुम्हें पृथ्वी का रूप दिया जा रहा है। मेरी बहनों कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, पृथ्वी अपने धर्म से कभी डिगती नहीं है, उसी जगह टिकी हुई है। मेरी बहनों कितनी भी परेशानी आ जाए, सास कछु कह दे और ससुर कछु कह दे, लड़का कह दे तो तसल्ली तब गिरड़ कह लियो, लड़ियो ना न तुरंत ही फोन लगाए मम्मी तो कह दे और मम्मी हुए तो भैया पठे दे, वो लड़ाई होने लगे और तुम्हें भाई घर आए गए। सही है ना? ऐसो काम ना करियो। और कहूँ बिटिया मंदे की फांसी लगा के मर जाती। जो लोग फांसी लगा के मरते हैं, जहर खा के मरते हैं, ट्रेन से कट के मरते हैं, उनको भूत बनते हैं। जब तक उनकी अवस्था पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यूं ही भटकते हैं। तो ये तीन चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। और आजकल तुम देख रहे हो दादा कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तुम्हारे जमाने में एक्सीडेंट होते थे? नहीं होते थे। और मेरे समय में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। और कितने वो नए लड़का ब्याह बुलेट मिल गई, 4 पहिए गाड़ी मिल गई, डारो गैर बहु बैठा रही पीछे, अपन मर रहे सुमर रहे संगम बहु ले जाए रहे। अभी 15 दिन पहले की बात है, हमारा एक मित्र खत्म हुआ। एक बेटा था और वो हमारा मित्र और पत्नी, तीनों एक्सीडेंट हुआ, तीनों ही खत्म हो गए। परिवार में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा। बताइए क्या है? ये कलयुग है। रोड पे जा रहे हो हेलमेट लगा के जाओ, आराम आराम से जाओ।
मैं कथा कह रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरा अभी इलाज चल रहा है, मेरी मांड की हड्डी फ्रैक्चर है। एक्सीडेंट में मेरी बवली का पूरा चेहरा खराब हो गया था। तुम्हारे सुखाबाद में स्टेशन रोड पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था, सुअर से दोनों लोग जा रहे थे। 3 दिन में हमें होश आया। वो मैं जानता हूँ, अभी तक 5 लाख रुपए का हिसाब है। अब आकर के इतना आराम है जो तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ। तो मैं कहूंगा मेरे भाइयों, जब भी रोड पे जाओ तो हेलमेट लगा के जाओ, आराम से जाओ, धीरे धीरे जाओ। क्यों? बचना है, किसी को बचाना नहीं है। घर खराब हो रहे हैं, नए लड़का मर रहे हैं एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। ये कलयुग है। भगवान शंकर की शादी हो रही है मैया पार्वती के साथ में। आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बड़े मगन हैं। पीले हाथ किए गए हैं मैया पार्वती के। आज भोले बाबा आए हैं मंडप के नीचे। अब ब्याह जैसे ही पर नंबर आओ तो वो नाग न रहे, तो लड़कियां का बोली भोले बाबा से, प्रभु जाए अलग दद्दो न गोरा के होए जे दुई। नाग देवता और आप शादी कर रहे हो, गोरा के पति 2 हो जाएंगे, इसे हटाओ। सोई भोले बाबा ने नाग लो और बम्बड़े बांधो। कुमार कले आजकल देखो हो तो है, आप लोगों ने देखो ये तो लड़का जाओ कतो गूत छोरे वे हैं, जाओ गूत छोरे वे। तो नाम को छोरे वे भोले बाबा गए थे, 22 दिन तक प्रथा चले गई गूत छोरन की। नाम को छोड़ ले आए और भोले बाबा ने अपने गले में डाल लो। तब वहीं तक कहावत चली, हम आप खुद छोरो गो तो गूत ऐसो गूत छोरो सो वहीं तक बंदे डरे। सही में तुम जब कहो हालत है, हम ही जाओ। कहूँ हद को पैकेट ना है, कहूँ मिर्च को पैकेट ना है, कहूँ गैस सिलेंडर ना है, कहूँ कचू बड़ी भाई हमें तुम जब कहो सिर्फ पड़े गई मोर उधरे ते छूटे गो पिंडो। बात गई लाइन ना कहीं बोल लगे जाए। शादी करने के बाद आदमी की वो हालत हो जाती है भैया, ट्रैक्टर की ट्राली में 5000 ईंटें बद नहीं जाओ। ट्रैक्टर खींचत रहा तो जब बेचारे पे ना खींचत तो ट्रैक्टर से उठा मुंह मारना लगा तो ऐसी आदमी की जिंदगी हो जाती है शादी के बाद। ये करो वो करो, कभी कपड़े नहीं है, कभी बच्चे की फीस, कभी हल्दी, कभी मिर्च, बड़ा हालत खराब हो जाती है। आज भगवान शंकर का विवाह हो रहा है मैया पार्वती के साथ में। तो मंडप के नीचे गए तो कन्यादान होता है। माताएं बहनें बहुत बैठी हैं यहाँ, और हम भागवत में 3 कन्यादान कराते हैं। मेरा नियम है, एक भोले बाबा पार्वती का, एक भगवान श्री राम का और एक रुक्मिणी का। ये 3 कन्यादान कराते हैं। 3 कन्यादान का ही हम दान लेते हैं, फिर जिसकी जो इच्छा हो वो दान करें। और कल के लिए बता दें, कल जो कथा होगी किस तरीके से एक बहू अपने ससुर को 6 महीना को बच्चा बनाए के अपनी गोदी में खिलाते, वो बहू को है। कल बवली सुनाएंगे। अपनी मतलब कथा है, बड़ी प्रेम भरी है, और जो चंद्रवंश की है, जिस बहू ने अपने ससुर को 6 महीना को बच्चा बनाओ और पालना में झुलाओ, वो अनसुईया। अनसुईया क्यों? अनसुईया जो है ये कर्दम ऋषि की बेटी है, अत्र मुनि महात्मा की पत्नी है। अत्र मुनि ब्रह्मा के लड़का है और ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्र मुनि की पत्नी अनसुईया को हो गई बहू। तो बहू ने ब्रह्मा को 6 महीनों बच्चा बनाओ। तो ये कथा प्रेम से कल सुनेंगे आप लोग, और कल सूर्यवंश चंद्रवंश की कथाएं होंगी। ज्यादा से ज्यादा भीड़ में आए। और हमें जल्दी है आज, हमें जपरी कितने का आरती कराएं जाएं। हमारी ससुराल में है शादी और सुबह हमारे बच्चे का पेपर है, तो हम देख रहे ससुराल में पहुंचे आज। सारी आई हुई हैं, कहीं जीजा आए गए, रुपया जेब में एक ना ले खा जाए, बड़े चक्कर में कहूँ ना समझ कहीं ना घर ले जाए, लेकिन मम्मी 10 रुपया देती, फायदा का बेइज्जती और हो जाती। चलो जो तो मजाक की बात है, हमें खूब मिलते हो ससुराल में भैया, ऐसी ससुराल से मिले।
तुम अपनी बहू की नाम मरी करो भैया। मोनीपुरा के ध्यान से सुनो, तुम्हें अगर हलुआ खाए परे तुम अपनी बहू की करो नाम मरी पे लेके मेरी देवी मेरी लक्ष्मी तुम परे रहो, तुम पे काम ना करेंगे। सही में हम कबू कछु ना कर, हम ऐसे ही परे रात करे नाम मरी करता भाई बोली बहुत बढ़िया। तुम जकाई हम कछु ना कर, चुप पाई रात श्री बने का हलुआ खाता पता रही हम मोटे तो खा तो को पारे हम। बोल कन्हैया लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। तो कन्यादान कराएंगे, जिसकी जो भी इच्छा हो हमारे ठाकुर जी पे ये दान चढ़ाएंगे नौछावर करके। कथा मालिक के परिवार के गांव के मोहल्ला के माताएं बहनें बोले बाबा को ब्याह हो मैया पार्वती के संगे हम कीर्तन बोलिए, तुम लोग ताली बजा के बोलियो। एक पति परिछद जी हमारे कथा मालिक बैठे जा पे जो इच्छा हो कन्यादान यही इसी ठाकुर जी पे कर देंगे। जा पे जो बने सो चढ़ाइयो और कीर्तन जोश से बोलियो ताली बजा के। अरे ले लियो कन्यादान और गोरा की हुई रही सगाई। लाला श्याम वीर आवाज माधव मोहल्ला पर उसकी बहने बिटियां और कन्यादान ले आओ। बोले बाबा को ब्याह हो रहो है, मोनीपुरा की बहने और कचन ले आई हो, ठाकुर जी के पांव छुए जाओ। गोरा की हुई रही सगाई ऐसी चलाती है ठाकुरी के ऊपर। गोरा हुई रही सगाई, हुई रही सगाई। ले लियो कन्यादान गोरा की हुई रही सगाई। लला देवता फूल बरसावे मंगल गावे। देवता फूल बरसावे मंगल गावे। माताएं बहनें आराम आराम से आती जाएं, कन्यादान कर लें। देखेंगे आप लोग कितना दान करते हैं। जो भी बने सो चढ़ाएं, ना हो तो ऐसे ठाकुर जी के पांव छुए लें। पीछे वाले भैया देवियां फूल बरसावे मंगल गावे। ले लियो कन्या की हुई
अंशु भाई की तरफ से 21 रुपया सबके लिए, ताली बजा दें अंशु के लिए। बहुत सुंदर। पीछे वाले भैया कछु बहने जालेगा नया रुपया चढ़ाना। अरे जो दान बने सो चढ़ाए ले, हम कितने ले जाए जब बताओ। हम आओ गैस सिलेंडर भरे दे डरो, तुम आओ दान हो जे। पीछे वाले भैया नजर पे हो, जो कुछ वो चढ़ा लो, नौ पाए छुई ले, बोले बाबा नैया पार कर। और हमारे परम मित्र श्यामवीर भाई साहब, उनकी धर्म पत्नी की तरफ से स्टाफ को 10-10 रुपया और बबली बबला के लिए 50-50 रुपया, ताली बजा दें। मुझे बड़ी खुशी है जो श्यामवीर भैया ने हमें मौका दिया और भगवान की कथा अपने घर में मिलके कराई भाइयों के साथ में, अपने पिताजी के साथ में। इनके लिए ताली बजाएं।